नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम उन शिक्षक बंधुओं से वन टू वन हम बात कर रहे हैं जिन्हें लगता है कि हम उनका या तो प्रवक्ता है या फिर हम उनके संघ के कोई पदाधिकारी। कभी कभी इस तरीके का सवाल मुझसे किया जाता है और मुझसे उम्मीद भी की जाती है कि आप उस तरीके का खबर बनाएं। देखिए, आप इन चीज़ों को समझिए कि मैं विशुद्ध पत्रकार हूँ 110%। और हम खबरों के पीछे रहते हैं, खबरों के पीछे की भावनाओं, इमोशन को भी समझते हैं, खबरों के पीछे के उन पॉलिटिक्स को भी समझते हैं जिसके सहारे हर पत्रकार का इस्तेमाल किया भी जाता है और करने की कोशिश भी होती है। देखिए, बर्जवासी जी के हटाने के मसले को लेकर कई तरह के फ़ोन कॉल्स भी आए, कई तरह के मैसेज भी आए कि आपको खबर बनानी चाहिए। देखिए, बर्जवासी जी से हमारी भी बातचीत होती है। खबर ये नहीं है कि बर्जवासी का सेवा समाप्त कर दिया है। खबर ये है कि बर्जवासी की सेवा समाप्त करने के लिए पाठक जैसे अहंकारी अधिकारियों के कलम में भी वो ताकत नहीं है जो सीधे बर्जवासी को बर्खास्त कर दे। उस बर्खास्तगी के पत्र को जरा गौर से पढ़िए और इस तरह के सवालों के सहारे कई बार हमने आपको झकझोरने की कोशिश किया है, लेकिन आप अपनी लड़ाई 9 बजे से स्कूल क्यों नहीं है कर दिया, इस पर लड़े हुए हैं। गर्मी छुट्टी क्यों खत्म कर दिया, गुड फ्राइडे क्यों खत्म कर दिया। ये लड़ाई आप नहीं लड़ सकते हैं और जब तक इस लड़ाई को लेकर आप आवाज बुलंद करते रहेंगे तब तक आप औंधे मुंह गिरते रहेंगे और पाठक जैसे अधिकारी अपनी मनमर्जी चलाता रहेगा। लड़ाई कहाँ लड़ना है जरा इसको समझिए, लेकिन उसके लिए तैयार होना होगा और कुछ नहीं करने की जरूरत है। बर्जवासी की बर्खास्तगी के लिए उसने नियोजन इकाई को पत्र लिखा है, अपने बीडीओ सीओ, अपने डीपीओ और जिला शिक्षा पदाधिकारी को नहीं पत्र लिखा है, नियोजन इकाई को लिखा है। मतलब सरकार जो नई नियोजन नीति लाई है, जब तक आप सक्षमता के सहारे पास होके राज्यकर्मी नहीं बन जाते हैं तब तक वो नियमावली आप पर लागू नहीं होगा। इस बात को समझिए। और ऐसे में अभी तक जितने फैसले लिए गए हैं पाठक के द्वारा, वेतन कटौती का, सस्पेंशन का, सारे के सारे फैसले गैर कानूनी हैं। लेकिन उसके लिए आप लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं हैं, ना उसके लिए आप लड़ाई लड़े इस पर कभी आप सोचते हैं, क्योंकि पाठक आपका पदाधिकारी नहीं है। इस बात को समझिए। वो डंडे के बल पर आप प्रशासन कर रहा है, वो डंडा चलाने की ताकत लीगली उनको नहीं है। वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जरूर हैं, लेकिन वो आपके अपर मुख्य सचिव नहीं है। जो जिला के जो शिक्षा के पदाधिकारी हैं उनके वो हैं। जब तक नियोजन इकाई आपका नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और पंचायत है, तब तक के पाठक सिर्फ डंडा दिखा के ही कुछ करा सकते हैं, कानूनन कुछ नहीं करा सकते। आज से 3-4 महीना पहले भी मैंने ये इस तरीके की खबरें बनाई थी और आज हम ये खबर इसलिए आपको बता रहे हैं कि जितने लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, अगर आप कोर्ट पहुंचते हैं तो सारी की सारी कार्रवाई रद्द होगी। एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं। 94 बैच के सब इंस्पेक्टर को बहुत सारे मामले में एसपी ने डिसमिस कर दिया था और डीआईजी से अप्रूवल ले लिया, जबकि उसका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी आईजी था। और वो सारे लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने इस आधार पर सारे का डिसमिसल रद्द कर दिया कि जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है उसने ये कार्रवाई नहीं की है। मतलब आपका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन है? पाठक नहीं है, शिक्षा विभाग नहीं है। ये इस बात को समझिए।
आपका जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो आप पर कार्रवाई कर सकता है। और जब तक वो कार्रवाई नहीं किया है, जब तक वो आपका वेतन नहीं काटा है, आपका वेतन काटने की ताकत पाठक को नहीं है। जो 9 बजे जो सेल्फी खिंचाते हैं ना, अगर आपका कोई मुखिया आपके साथ खड़ा हो जाए, प्रोटेस्ट कर दे, पाठक हवा हो जाएंगे। जितने शिक्षा विभाग के पदाधिकारी वेतन काटे हैं ना, सब के पॉकेट से पैसा भरना पड़ जाएगा अगर आप लड़ गए तो इन चीज़ों को समझिए। सक्षमता का रिजल्ट आया है, अब नए तरीके से चीज़ें आप पाठक के पास जा रहे हैं, तो अब आप पाठक का डंडा कुछ और अलग तरीके से चलेगा। अभी तक वो इस बात को समझ सिर्फ डंडा दिखा के शासन करना चाहता था, अब वाकई में उसका अधिकार उसको मिल गया है डंडा चलाने का। अब आप नए तरीके से सोचिए कि पाठक से कैसे पार पाया जा सकता है। और इसके लिए ये जरूरी है कि जितने दिनों शिक्षक को दंडात्मक कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई को लेकर आप लीगली तरीके से लड़ सकते हैं। और जैसे ही आप लड़ेंगे, पाठक के लिए मुश्किल वाला दिन होगा। उस दिन उन्हें मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पास उसका कोई जवाब नहीं।